जैन साथियों, मैं सुनील आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर। साथियों, जो जंग हमने शुरू करी थी आरपीएफ को जीतने की, उसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ तीसरा प्रीवियस ईयर टेस्ट लेकर हाजिर हूं। चलते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए, तो साथियों पहला क्वेश्चन है इसका, 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? 1798 में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली। सही आंसर क्या है बेटा? लॉर्ड वेलेजली इसका सही आंसर है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने बेटा किसकी हड़प नीति की शुरुआत की थी? किसकी हड़प नीति की शुरुआत की थी? किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करा था। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसकी शुरुआत की गई? यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था उसके द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है द्विवार्षिक चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, आम चुनाव या द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव। आपको पता होना चाहिए द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है बेटा, द्विसदन मतलब बाइकैमरलिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी? बाइकैमरलिज्म की। ठीक है, और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन की क्या की गई बेटा? बात की गई। ठीक है। इस सुधार को बेटा 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एनईएफटी का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी को बैंकिंग लेन देन की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नॉमिनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर है बेटा बी वाला, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सही आंसर क्या है बेटा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो अगला क्वेश्चन है बेटा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी खोज? न्यूट्रॉन की। तो बेटा ऑप्शन दिए हैं जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, जेम्स चैडविक और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो याद रखेंगे बेटा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने किसकी की थी बेटा? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल, ठीक है, किसकी? परमाणु की। और रदरफोर्ड ने बेटा किसकी करी थी? रदरफोर्ड ने जो खोज की थी वो की थी न्यूक्लियस की। नाभिक की खोज किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था बेटा। और रदरफोर्ड ने किसकी बेटा? नाभिक की, न्यूक्लियस की खोज की थी, जो क्या होता है? परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। सुना होगा आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है। जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं? पानी में घुलनशील और सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? अघुलनशील, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए सहसंयोजक यौगिक, इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक और क्रियाशील यौगिक तथा अतिरिक्त यौगिक। तो इसका सही आंसर होगा बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक। कौन से? इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक होते हैं जो बेटा जल में क्या होते हैं? जल में तो ये घुलनशील होते हैं, और जो अदर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये क्या होते हैं बेटा? अदर सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजी में क्या होता है बेटा? सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है? एक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, जिसके बंद जिस बॉन्ड सहसंयोजन बंद पाया जाएगा सहसंयोजक यौगिक में। ठीक है बेटा। अगला है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में किसके द्वारा भारत में हुई थी? तो बेटा आपको पता होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार। तो बेटा राष्ट्रीय आ गया है तो समझ लेना कौन करेगा? भारत की सरकार करेगी। कौन करेगा? भारत की सरकार करेगी।
और खेल से संबंधित है विश्व बैंक तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है IMF का? बताइए बेटा, IMF का मुख्यालय कहाँ है? कहां पर है IMF का मुख्यालय? वॉशिंगटन DC में बेटा। कहां? वॉशिंगटन DC में। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं वोल्ट, हेनरी, ओम और एम्पियर। प्रतिरोध बेटा, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो बेटा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और बात करें बेटा विद्युत का, विद्युत की तीव्रता एम्पियर में, वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का, और हेनरी बेटा किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बेटा? हेनरी होता है। वोल्ट आपका वोल्टेज, वोल्ट। ठीक है, आपको पता होगा वोल्ट विभवांतर, एम्पियर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निम्नलिखित किसे संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य संकल्प था भारत का, उसे किसने आगे बढ़ाया था या उसे किसने प्रतिपादित किया? तो आप सभी को ऑप्शंस दिए गए बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो सबको पता है बेटा उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, उद्देश्य संकल्प किसने दिया था? भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। ठीक है, इसी पर आधारित होकर हमारे देश की क्या बनाई गई बेटा? भारतीय संविधान की क्या बनाई गई थी? भारतीय संविधान की उद्देश्य का बनाई गई थी। और इसे 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान ने क्या करा था? एक्सेप्ट करा था। ठीक है, संविधान। और बेटा जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी जानते हैं, ये क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बेटा। किसके अध्यक्ष थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सबको पता है बेटा, लौह पुरुष कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी कहां पर? गुजरात में बनी हुई है। दूसरा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे ये। क्या थे? पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी। ठीक है, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, A विज्ञान, B गणित, C साहित्य और D खेल। तो सबको पता है बेटा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? खेल से संबंधित है। किससे? खेल से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में क्या दिया जाता है बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे? साहित्य से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? साहित्य से। व्यास सम्मान किससे दिया जाता है? साहित्य से दिया जाता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है बेटा, क्या है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए बेटा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक। तो सही आंसर क्या होगा बेटा इसका? सही आंसर होगा गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर के बारे में बेटा पता ही है, किसने करा था? महमूद गजनवी ने। क्या करा था भैया? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, किसने? महमूद गजनवी ने। और महाराष्ट्र के बेटा औरंगाबाद में एलोरा अजंता की गुफा है। उड़ीसा के पुरी में बेटा किसका? जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी में किसका बेटा? जगन्नाथ का मंदिर है। कर्नाटक में जो होयसल मंदिर है, क्या कौन से मंदिर थे? होयसल मंदिर थे, जिन्हें क्या बताया? यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में क्या करा है? शामिल करा है होयसल मंदिरों को। कर्नाटक के होयसल मंदिर है। हम्पी की गुफा है। हम्पी टेम्पल्स कहां? कर्नाटक। ठीक है बेटा, अगले मूव ऑन करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को यथावत बनाए रखा और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गई? तो आपको पता होगा बेटा, जो पहला आपका ऑप्शन दिए गए हैं, पूना समझौता, लखनऊ समझौता, अहमदाबाद समझौता और गांधी इरविन समझौता। आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसके बाद क्या करा गया था कि भाई जो अनुसूचित जाति या दलित वर्ग था उनको क्या कर दिया गया था? अलग से क्या बना दिया गया था? उनके लिए निर्वाचक मंडल बना दिया गया था। उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए पूना में हमारे जो महात्मा गांधी थे और BR अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। उसी समझौते को क्या कहा जाता है? पूना समझौता कहा जाता है। जिसमें क्या हुआ था बेटा? जिसमें दलित वर्गों को क्या कर दिया था? उनका आरक्षण बढ़ा दिया था, उनकी सीटें क्या कर दी थी? बढ़ा दी गई थी। लखनऊ समझौता में क्या हुआ था बेटा? 1916 में हुआ था, जिसमें क्या करा गया था बेटा? कांग्रेस को क्या कर दिया गया था? कांग्रेस को क्या गया था? जोड़ा गया था। जो कांग्रेस विभाजित थी, मुस्लिम लीग में,
गरम दल और नरम दल में उन सबको मिला दिया गया था कहाँ, लखनऊ समझौता में। गांधी इरविन समझौता हुआ था बेटा, जिसके बाद कांग्रेस ने क्या करा था, जिसके बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में क्या करा था बेटा, भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन दिए 1985, 1986, 1988 और 1987। तो इसका सही आंसर बेटा 1986, 1986 में क्या करा गया था बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बेटा, यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो किसका बेटा, यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका बेटा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा बेटा, न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, शहर है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, संवैधानिक जो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 32 में शामिल है। किसमें है, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है बेटा, संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा भी कहा है। और 18 में बेटा क्या कहा गया है, 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। किसका, उपाधियों का क्या किया गया बेटा, अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किसमें है बेटा, 18 में है। ठीक है, 26 में हमारा बेटा किससे, जो धार्मिक संस्थान है उससे संबंधित है। और 35 आपको पता है, इसमें क्या किया गया बेटा, संसद को स्पेशल पावर दी गई ताकि वो मौलिक अधिकारों को सही ढंग से क्या कर सके, निर्वहन करवा सके। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। 32 को क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, जिसके द्वारा हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर कोई भी मौलिक अधिकार हमें प्रदान नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गैंडा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? भारत में गैंडा, या बेटा एक क्वेश्चन आ जाए, एक सींग वाला गैंडा, कैसा, एक सींग वाला गैंडा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन देखेंगे बेटा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बेटा पता होना चाहिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है, असम में स्थित है। असम में स्थित है, वो किसके लिए फेमस है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है बेटा, फेमस है। गिर उद्यान कहां पर है बेटा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। और वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, रणथंभौर बेटा, रणथंभौर कहां पर है, राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक, टाइगर रिजर्व भी है। आगे देखेंगे, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बेटा, तो ये सही ऑप्शन इसका क्या था बेटा, असम, जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में, उसे क्या गया, वो किसके लिए फेमस है बेटा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का संवाहक होता है? संवाहक बोले तो बेटा सीधी सीधी पूछ रहा है, वो चालक होता है। तो कार्बन के बेटा दो अपर रूप होते हैं, आपको पता होगा, हीरा, क्या होते हैं बेटा, कार्बन के हीरा और ग्रेफाइट। तो आप देखेंगे ऑप्शन दिए गए, क्रिस्टलीय कार्बन, लॉन्सलाइट, ग्रेफाइट और हीरा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कार्बन का एक अपर रूप है कौन, ग्रेफाइट, जो क्या होता है बेटा, विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा, पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड बनाई जाती है वो भी किसकी बनाई जाती है, ग्रेफाइट की बनाई जाती है। और ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत का संवाहक होता है। क्लियर है। और सबसे कठोर बेटा कौन सा होता है, हीरा होता है। आपको पता हो, सबसे कठोर धातु की बात वैसे टंगस्टन है, लेकिन देखा जाए सबसे कठोर कार्बन कौन सा है बेटा, हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए बेटा, इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी और बोध गया। तो सही आंसर होगा बेटा इसका कहां पर, लुम्बिनी, जो कि कहां पर है बेटा, नेपाल में है। वहां पर क्या हुआ था, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और सारनाथ वह स्थान है जहां पर इन्होंने प्रथम, ठीक है, सारनाथ, ठीक, पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे ... कहा जाता है, यानी रक्त में एक जो लिक्विड मीडियम होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए बेटा, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, सफेद रक्त कणिकाएं या हीमोग्लोबिन। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर है, जो लिक्विड फॉर्म होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है,
हीमोग्लोबिन बेटा आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन आयरन, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हो जाता है इसका रंग लाल। अगला चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा डॉट डॉट जिसमें होता है या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा जिसमें होता है होती है, ऑप्शन दिए गए हैं केवल प्रमाण, केवल दिशा और प्रमाण दोनों, केवल दिशा ना दिशा ना ही प्रमाण। तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र है जो कैसी भौतिक राशि है, कैसी सदिश भौतिक राशि, कैसी राशि है बेटा, सदिश भौतिक राशि, कैसी राशि है, सदिश भौतिक राशि। और सदिश भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें जानने के लिए, जिन्हें ज्ञात करने के लिए हमें दिशा और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, दिशा और प्रमाण दोनों की। क्लियर है, आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो सबको पता है, ऑप्शन दिए गए हैं 1942, 1930, 1905 और कब 1920। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था बेटा, सबको पता है कौन सा, सविनय अवज्ञा। 1905 में बेटा बंगाल का विभाजन हुआ था, कौन सा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था बेटा, 1905 में। और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा बेटा, असहयोग, कौन सा आंदोलन बेटा, असहयोग आंदोलन, असहयोग लिख देता हूं मैं यहाँ, असहयोग, ठीक है, कब हुआ था, 1920 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रांतों में द्विशासन डॉट 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 के माध्यम से पेश किया गया था। ये अभी क्वेश्चन करा है बेटा थोड़ी देर पहले जस्ट। प्रांतों में द्विशासन किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1915, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई थी। क्लियर है, डबल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी या डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो शुरू किया गया था 1919 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? भैया महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन दिए हैं बेटा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो बेटा कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी को बेटा, महात्मा गांधी को बोला था उन्होंने कि भाई भारत को पहले क्या है, आंख खोलकर कान बंद करके देखना है। क्या करना है, आंख खोलकर कान बंद करके क्या करना है, देखना है। तो उन्होंने पूरे भारत की समस्याएं जानी पहले, उसके बाद फिर आंदोलन में वो आए, ठीक है। लाला लाजपत राय को तो आप जानते ही हैं, किसमें, साइमन कमीशन का विरोध करा था। कल जो क्वेश्चन हमने बताया था आपको, जिसमें लाठीचार्ज की घोषणा सैंडर्स ने करवाई थी और उसको सैंडर्स की हत्या किसने कर दी, भगत सिंह ने करी थी। विपिन चंद्र पाल आपको पता ही है, लाल बाल पाल, ठीक है, ये बाल, ये आ जाएगा पाल और लाल, लाल बाल पाल बेटा गरम दल के नेता थे। ये तीनों के तीनों किसके, गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। लाल का अर्थ यहाँ पर कौन था, लाला लाजपत राय, बाल का बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है बेटा। आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष के बारे में बेटा पूछ रहा है। तो सही ऑप्शंस आपके क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्या थे बेटा, 1929 में जो क्या हुआ था बेटा, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी बेटा, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज, किसकी, पूर्ण स्वराज टारगेट रखा गया था। और इसी में डिसाइड किया गया था कि अगली साल से यानी 1930 से हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। इसी के द्वारा इसके राष्ट्रीय लाहौर अधिवेशन के बाद ही डिसाइड करा गया था, लाहौर अधिवेशन में ही डिसाइड किया गया था कि आज से हम क्या है भाई स्वतंत्र पूर्ण स्वराज की मांग करी। और बोल दिया कि भैया अगली साल जो आएगी, अगली साल 26 जनवरी से हम अपना क्या मनाना शुरू कर देंगे, क्या मनाना शुरू कर देंगे, 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस। और भारत जब तक आजाद नहीं हुआ था तब तक हमारा जो स्वतंत्रता दिवस था वो कब मनाया गया था बेटा, 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। जब अंग्रेज हमें कब आजाद कर गए, 15 अगस्त को आजाद कर गए थे। फिर हमने 15 अगस्त को अपना क्या स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया और 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दिन हमने क्या करा था, संविधान लागू करा था।
चलिए बेटा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए गए हैं वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट और हैंडबॉल। कौन कौन से? वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट और हैंडबॉल। तो आपको पता होना चाहिए बेटा हैंडबॉल में किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? गोलकीपर की जरूरत पड़ती है। और किसमें? फुटबॉल। और किसमें बेटा? फुटबॉल में। ठीक है, क्रिकेट में कोई गोलकीपर नहीं होता, आपको पता है, सबने तो देखा होगा, पिच पे होता है। खो खो में भी नहीं, एक लाइन में बैठे होते हैं खिलाड़ी एक दूसरे से, 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, खो खो में, क्रिकेट में 11 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। चलिए, उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? उचित परिस्थितियों के तहत अंकुर में भ्रूण को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, अंकुरण, ओव्यूलेशन और परागण। तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा? क्या होगा? अंकुरण। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं बेटा, जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिए थाल बेग, जल संभरण या वाटर सेट, ड्रेनेज पैटर्न और जल संग्रहण क्षेत्र। बेटा इसका सही आंसर है वाटर सेट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराया था, रिटर्न पूछा गया है। तो इसका बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन बलीन, वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन बल, ये इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा वर्ष ... में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ऑप्शंस दिए हैं इसके 1947, 1950, 1946 और 1999। कब? 1949। तो सही आंसर है बेटा इसका 1947 में क्या करा गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो किसने बनाया था बेटा? पिंगाली वेंकैया ने। किसने? पिंगाली वेंकैया ने। वेंकैया ने क्या करा था बेटा? राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अराकान योमा, कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है बेटा? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित से किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ऑप्शन दिए पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। इसका जो सही आंसर है वो है बेटा हमारा म्यांमार। म्यांमार क्या है बेटा? सही आंसर है। अराकान योमा की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है बेटा? म्यांमार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रधानमंत्री ... द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सबको पता है बेटा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिए सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बेटा? कौन करता है? राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री की क्या करता है बेटा? नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति क्या करता है? भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1873 में सत्यशोधक समाज यानी सत्य खोजने वाले समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, बाल शास्त्री जाम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले और सरोजिनी नायडू। तो आपको जो सही आंसर है वो है ज्योतिबा फुले। कौन सा है बेटा? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने क्या किसकी समाज की? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ठीक है, सरोजिनी नायडू तो आपको पता है पहली महिला राज्यपाल रही है भारत की। क्या है वो? भी राज्य कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसकी थी बेटा? उत्तर प्रदेश राज्य की थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल रही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है, इसके ऑप्शन दिए हैं हैदर अली, मुवारिस खान, निजाम उल मुल्क और शाहू। तो सही आंसर इसका क्या होगा बेटा? निजाम उल मुल्क ने। आपने एक कहानी सुनी होगी सरदार पटेल की, जो कि क्या थे? निजाम के पास गए थे। किसके पास गए थे? आजादी के टाइम जब सरेंडर करने के लिए बोला था हैदराबाद को, तो वो किसके पास गए थे? निजाम के पास गए थे। ये उन्हीं का क्या था बेटा? ये उन्हीं का क्या है? ये उन्हीं का क्या था? उन्हीं की जनरेशन का क्या था बेटा? अनुयायी था। चलिए आगे की बात करते हैं। ... एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा है। ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, मिट्टी, कच्चा तेल, जल और वायु। आपको पता होना चाहिए बेटा, जो इसका सही आंसर है वो है आपका कच्चा तेल। कच्चा तेल क्या है बेटा? एक
नवीनीकरण, बाकी मिट्टी, जल, वायु ये सब क्या है, गैर परंपरागत वाले हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर कौन था? नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉर्ड रिपन, क्लेमेंट एटली, माउंटबेटन और सी राजा जी। तो आपको बेटा इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसे क्या बोला गया है बेटा, अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बोला गया है। लॉर्ड रिपन ने बेटा क्या करा था, प्रेस की क्या कराई थी बेटा, प्रेस की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता किसने, लॉर्ड रिपन ने। क्लेमेंट एटली उस समय क्या थे, ब्रिटेन के पीएम थे। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे बेटा, क्लेमेंट एटली थे। कौन थे, क्लेमेंट एटली। ठीक है, अगला मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में तांबे का, कॉपर का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए बेटा, पेरू, चिली, बेलारूस और जापान। तो इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर है बेटा चिली। चिली में एक जगह है चुकीटा माटा। कौन सी बेटा, चुकीटा माटा, चुकीटा माटा, जहां पर बेटा कॉपर की क्या पाई जाती है, बड़ी बड़ी माइंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माइंस पाई जाती है। ठीक है बेटा, जापान एशिया का शहर है, बेलारूस आपका कहाँ, यूरोप का है, और पेरू आपका कहाँ का है, पेरू आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ऊसर मिट्टी कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए बेटा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, खारी नमकयुक्त मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा खारी नमकयुक्त मिट्टी को क्या कहा जाता है, ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। खारी नमकयुक्त मिट्टी को क्या कहा जाता है, ऊसर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को बेटा क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को आपको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को बेटा आपको पता है दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा जलोढ़ मिट्टी जो होती है बेटा हमारी, वो सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। फर्टाइल कौन सी होती है बेटा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए, और भारत में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक भाग पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगला, धर्मनिरपेक्ष शब्द को द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किसके द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो इसके ऑप्शन दिए बेटा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब हुआ था बेटा ये, 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय प्रस्तावना में, उद्देशिका में। वो कौन कौन से थे, एक था बेटा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, दूसरा कौन था बेटा समाजवाद, और एक तीसरा था एकता और अखंडता। ये 3 शब्द किससे कब जोड़े गए थे बेटा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बेटा सबको पता है क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था। किसको, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किससे हटा दिया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया, और इसे क्या बना दिया, संवैधानिक अधिकार या लीगल अधिकार, लीगल राइट बना दिया। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि समय और स्थान का क्या हो, कुवितरण हो, सही से वितरण ना हो, और अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म हो जाए वर्षा का, तो क्या कहलाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए, मौसमी अनावृष्टि, हाइड्रोलॉजिकल अनावृष्टि, सामाजिक आर्थिक अनावृष्टि और कृषि अनावृष्टि। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा, सही आंसर होगा वो मौसमी अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, मौसमी अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मौसमी अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, मौसमी अनावृष्टि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, भद्रावती स्टील संयंत्र प्लांट कहां पर स्थित है? भद्रावती स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है क्या है बेटा, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शंस दिए हैं तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल तथा कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ग्लास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो आपको पता होगा बेटा, ऑप्शंस दिए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, सीवी रमन, आइजैक न्यूटन और माइकल फैराडे। ठीक है, तो सही आंसर कौन होगा बेटा, सही
एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, सीवी रमन ने किसकी रमन प्रभाव की खोज की थी? किसकी? रमन प्रभाव की खोज की थी। आइजैक न्यूटन गति के नियम दिए थे बेटा। और माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबक से संबंध माइकल फेराडे ने प्रयोग करे थे। अगला है 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं बेटा, राष्ट्रमंडल खेल में जो प्रथम स्थान प्राप्त करा था, जो किसने करा था बेटा? ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त करा था। फर्स्ट प्लेस किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन डी है धौलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा कौन सा? लोथल इज द राइट आंसर। ठीक है, लोथल को बेटा डॉकयार्ड भी बोला जाता है। क्या? डॉकयार्ड भी बोला गया है। ठीक है, डॉकयार्ड। हड़प्पा में बेटा, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में प्रेजेंट में, और इसमें वही बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीजें और आयताकार चबूतरे वगैरह मिले थे। मोहनजोदाड़ो में आपको पता ही है बेटा विशाल अन्नागार, स्नानागार मिले थे। और धौलावीरा बेटा पता है कहाँ पर है? गुजरात में, जहाँ पर एक जलाशय मिला था और इसे 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधों का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है? यानी प्रकाश के संपर्क में आने के बाद कौन सा हार्मोन क्या करता है? पौधे की वृद्धि करता है। ऑप्शन दिए गए बेटा साइटोकिनिन, ऑक्सिन, एड्रेनालाइन और गिब्बेरेलिंस। तो सही आंसर है बेटा ऑक्सिन। क्या करता है? ऑक्सिन जैसे ही प्रकाश के संपर्क में आता है पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्न में से किस राज्य के साथ साझा नहीं करता? तो अरुणाचल प्रदेश बेटा देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसके राइट आंसर क्या है? ऑप्शन क्या कर दिए? तिब्बत, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सही ऑप्शन देखेंगे बेटा, सही आंसर क्या है इसका? वह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। किसके साथ साझा करता है? तिब्बत के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। नॉर्थ ईस्ट का है। सेवन सिस्टर्स आपने सुना ही होगा। सेवन सिस्टर्स में वही अरुणा की नानी, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। ठीक, क्या है बेटा हमारे? ये 7 सेवन सिस्टर स्टेट्स। अगला है बेटा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, परिवार मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय बेटा ये रेड डाटा लिस्ट वगैरह है उसको जारी करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका वर्तमान नाम क्या हो गया बेटा? शिक्षा मंत्रालय हो गया। क्या हो गया इसका वर्तमान नाम? शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय जो महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुका मॉड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा हुआ था? फुटबॉल प्लेयर के बारे में बेटा बात की जा रही है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? लुका मॉड्रिक, जो कि क्या था? एक प्लेयर है। उनका नाम पूछा गया। कौन से देश से हैं वो क्रोएशिया देश से हैं। किससे हैं? क्रोएशिया से हैं। किससे हैं? क्रोएशिया से हैं लुका मॉड्रिक। और आपको और अगर ब्राजील का पूछ ले, ब्राजील का भैया कौन फुटबॉलर था? पेले नाम सुना होगा ब्राजील का। सबसे बढ़िया फुटबॉलर कहाँ के थे? ये पेले ब्राजील के थे। ठीक है, और भारत का बेटा सुनील छेत्री का नाम सुना होगा। सुनील छेत्री, बांचिंग भूटिया, ये भारत के फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, क्रोएशिया का मैंने बता दिया कौन था बेटा? लुका मॉड्रिक। और सबके फेमस तो आपको पता ही है बेटा कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से हैं? पुर्तगाल का आपने सुना होगा, पुर्तगाल का प्लेयर बताएंगे कमेंट में। पुर्तगाल का कौन है बेटा? कमेंट में बताएंगे आप लोग। पुर्तगाल का जो फेमस प्लेयर है उसे। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना यानी कि यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिए हैं 1923, 1926, 1928, 1924। तो राइट आंसर है बेटा 1926 में। ठीक है, किसमें की गई थी? 1926 में। किसकी स्थापना की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है? ये करंट का क्वेश्चन है बेटा। टेबल टेनिस से खिलाड़ी पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं साइना नेहवाल, मनिका बत्रा, बबीता कुमारी फोगाट और मैरी कॉम। सबको पता होना चाहिए बेटा इसका राइट आंसर कौन है? मनिका बत्रा, जो टेबल टेनिस प्ले करती हैं। टेबल टेनिस बेटा
ये टेबल पर खेला जाता है, दो तरफ आपस में खेलते हैं। साइना नेहवाल आपको पता है बेटा किससे संबंधित है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से। बबीता कुमारी फोगाट सबको पता है बेटा, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। कहाँ से बेटा? किससे? कुश्ती और हरियाणा। ठीक है। मैरी कॉम बॉक्सिंग। सुपर मॉम देखी होगी बेटा, देखिए सुपर मॉम बॉक्सिंग। इन्होंने क्या कर लिया बेटा? संन्यास ले लिया मैरी कॉम ने। ठीक है। जब मणिपुर से, मणिपुर में जब विद्रोह हुए थे तब इन्होंने कहा था, बहुत अपील भी की थी लोगों से कि इस तरीके के विद्रोह ना करें। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश राज्य कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया था? तो भारत जहांगीर के काल में आने वाला जो ब्रिटिश था उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, निकेतन, सर थॉमस रो, मार्को पोलो और पीटर मुंडी। बेटा इसका जो सही आंसर होगा थॉमस रो। कौन था बेटा? थॉमस रो क्या था? जो ब्रिटिश राजदूत था, जो किसके टाइम पे आया था? जहांगीर के टाइम पे आया था। किसके लिए? भैया फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी थी, इससे मना कर दिया था। फिर परमिशन किसको दी थी? फिर आए थे हमारे कैप्टन हॉकिंस, और उनको जहांगीर ने क्या कर दिया था बेटा? परमिशन दे दी थी। मार्को पोलो भैया ये भी यूरोपीय यात्री था, इसने बुक लिखी थी द सर मार्को पोलो। ठीक है, द बुक लिखी थी द सर मार्को पोलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक बाल्टिक राज्य है? ऑप्शन दिए गए, चिली, डेनमार्क, इंग्लैंड और आयरलैंड। बेटा याद रखेंगे, बाल्टिक स्टेट की बात कर रहा है। बाल्टिक स्टेट या बाल्टिक कंट्री उन देशों को कहा जाता है जो बाल्टिक सी से क्या करती हैं? बाउंड्री शेयर करती हैं। तो बाल्टिक सी से बाउंड्री शेयर करने वाला देश है वो है हमारा डेनमार्क। कौन सा बेटा? डेनमार्क। तो साथियों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछली बार 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए हैं। आगे भी हम सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। धन्यवाद।